कोनी छोटकूस तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन की फाइनल सीजन का एपिसोड नंबर 12 के बारे में। तो एपिसोड नंबर 12 में क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है एनी के जो क्रिस्टल है उसके सामने आर्मिन आकर ऊट पटांग हरकत करना शुरू कर देता है। उसी समय एक लड़की आके कहती है सर इस लड़की को छूना मना है। तो यहाँ पर आर्मिन खुद को बचाने के लिए कहती है नहीं तुम गलत मत समझो, मैं ये देख रहा हूँ कि क्या क्रिस्टल को छूने से कोई मेमोरी मुझ में आ जाती है या नहीं आ जाती। तो ये सब के बारे में कहती है आर्मिन। तो लड़की जो है वो उसे चिढ़ाती है कुछ और समझ रहे हो ना। फिर आर्मिन कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। लास्ट में लड़की ये कहती है कि ये बंदी क्रिस्टल में सोई हुई है फिर भी ये बंदी इतना पॉपुलर क्यों है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की एंड आर्मिन जो है वो लोग जा रहे होते हैं एंड लड़की ये कहती है कि तुम एनी के बारे में सोचना बंद करो और इस वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो एलियंस लोग हैं वो लोग टाउन हॉल ऑफिस के बाहर एरन को छुड़ाने के लिए चीख रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ कर रहे हैं कि एरन को छोड़ दो वही हमारा होप है, उसने हमारा बदला लेगा, वही हमारे लिए सब कुछ करेगा। ये सब कुछ कहता रहता है और भी कहते हैं तुम लोग क्या कर सकते हो एरन के बिना, एरन हमारे लिए सब कुछ है, हमारे पास एरन को दे दो। यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर साइबर कॉप्स में बहुत ही भाग दौड़ हो रहा है। इसके बाद हमें कमांडर पिक्सेस एंड एलेना के बीच में कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहां पर जो कमांडर पिक्सेस है वो पूछता है कि तुम एरन के साथ सीक्रेट मीटिंग में गए थे। तो एलेना कहता है हाँ मैं एक सीक्रेट मीटिंग में गया था एरन के साथ। तो कमांडर पिक्सेस कहता है तुम क्या क्या कहे उससे या उसने तुम्हें क्या क्या कहा ऐसा ही, यानी कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो एलेना कहती है कि तुम लोग बहुत ही देर कर रहे थे कि तुम लोग जेक के प्लान के साथ जाओगे या नहीं जाओगे। ये सब करते करते बहुत देर हो जाती, मगर एरन जल्दी से जल्दी कोई एक जगह पर जाना चाहता था, एक फैसला पर जाना चाहता था। तो उसके साथ मैंने एक एग्रीमेंट कर ली थी जो कि बहुत इजीली एरन मान गया था और इसके लिए ही एरन मार्ली पर गया था। और ये सब कुछ एरन ने मेरी कहने पर किया था। तो इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ और मैंने ये सब एल्डिया के हित में किया, यानी कि एल्डिया को बचाने के लिए किया। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है हान जी एंड ओनियन कापुन के बीच में एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर ओनियन कापुन जो है वो बहुत ही सैड है क्योंकि यानी कि यहाँ पर जो साइबर कॉप्स एंड एल्डियंस है अब तक वो लोग इन लोगों पर शक करते रहता है। तो इसके लिए ओनियन कापुन बहुत ही सैड है। तो हान जी भी कहती है कि हम लोग ये नहीं करना चाहते मगर ये सब हमें करना पड़ता है क्योंकि एलेना जो है वो हमारे साथ रहकर भी उसने एरन के साथ क्या क्या कर ली, उसके साथ सीक्रेट मीटिंग में जाकर क्या क्या करा, ये सब कुछ के बारे में बातें करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिकासा एंड आर्मिन दोनों जाते हैं जनरल जैकली के पास। वो लोग कहते हैं जनरल जैकली को ये कि हम लोग एरन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें एरन से मिलने का इजाज़त दीजिए। खास करके आर्मिन कहता है हम लोग बहुत अच्छे से एरन को समझाएंगे, उससे मनाएंगे, उससे किसी भी तरह हम लोग ठीक कर देंगे, आप प्लीज़ हमें इजाज़त दीजिए एरन से मिलने का। मगर जनरल जैकली जो है वो कहता है मैं ये नहीं करने दे सकता, उससे कोई भी नहीं मिल सकता, अब हम लोग तुम्हें भी नहीं मिलने दे सकते एरन से। इसके बाद आर्मिन जो है वो बहुत कोशिश करता है जनरल जैकली को मनाने के लिए, मगर जनरल जैकली जो है वो नहीं मानता। सिर्फ यही नहीं, उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकलते ही मिकासा कहती है आर्मिन तुम सही थे, हम लोग क्यों नहीं मिल सकते एरन से मिलने पर क्या बुराई है। यहाँ पर मिकासा जो है वो बहुत ही एंग्री हो जाता है एंड वो एरन से मिलने के लिए बहुत ही उतावला हो उठता है। उसी समय आर्मिन एंड मिकासा के सामने एक बड़ा सा धमाका होता है। मिकासा किसी तरह आर्मिन को लेके बच जाता है, मगर जो धमाका हुआ वो बहुत ही बड़ा था। इससे सब लोग शॉक हो गए एंड यहाँ पर जो जनरल जैकली है उसका स्पॉट डेट हो गया, वो मर गया पूरी तरह से, उसका बॉडी जो है वो पूरी तरह से बिखर गया और यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया।
यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं कि जनरल जेटली की मौत हो गई है। यहाँ पर सब लोग बहुत ही चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि उसने जनरल जेटली ने हमारी बात नहीं मानी तो वो मर गया। तो हमारा नया एल्डियन एम्पायर एरन के लिए हम लोग लड़ेंगे, हम लोग इस फाइट में लड़ेंगे। तो सब लोग चिल्लाते हुए ये कह रहा है डेडिकेट योर हार्ट्स, डेडिकेट योर हार्ट्स। एरन के लिए सब लोग उतावला हो गए। देन यहाँ पर दिखाया जाता है सब लोग इकट्ठा हुए हैं एंड सब लोग जनरल जेटली के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे वो मरा और उसके साथ क्या क्या हुआ। तो सब लोग यहाँ पर बहुत सारे बातें करते हैं। तो उसी समय एक बंदा आकर कहता है यहाँ पर एक बड़ा दुर्घटना घट चुकी है कि एरन येगर जेल से भाग चुका है। यहाँ पर दिखाया जाता है एरन को जो कि पूरी तरह से बैडस मूड में था और उसके पूरी तरह से दिखाया जाता है ये कूलनेस। और वो मिलता है फ्लोक के साथ जो कि एक ग्रुप का हेड होता है। तो एरन कहता है तुम लोगों के साथ कितने लोग हैं? तो फ्लोक कहता है हमारे साथ और भी लोग हैं। इसके बाद फ्लोक उसे एक जैकेट देता है। तो एरन अपना सिक्स पैक दिखाते हुए वो जैकेट पहनता है और यहाँ पर आपकी मोबाइल का स्क्रीन जो है वो टूट जाता है। इसके बाद एरन कहता है हमारा अब एक ही लक्ष्य है, जेक को ढूंढना। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कियोमी की टीम एंड हांजी की टीम यहाँ पर दिखाया जाती है और यहाँ पर बातें हो रही थी। तो एक बंदा कहता है कि करीब 100 सोल्जर्स फ्लॉक को लेकर भागा है, एरन भी भाग चुका है। तो इसका मतलब है एरन एंड फ्लॉक मिले हुए हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया है एंड उन्होंने कहा कि जनरल जेटली के मरने पर इनका ही हाथ हो सकता है। तो यहाँ पर हांजी कहता है कि इन लोगों का एक ही मकसद होगा एरन एंड जेक को मिलाने का, क्योंकि सब लोग इन लोगों पर भरोसा करता है, क्योंकि ये लोग सही है कि एरन के पास रामब्लिंग का ताकत है। तो सब लोग एरन को सपोर्ट करेंगे ही। फिर हांजी को सर्वे कॉप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछती है एंड पूछने के बाद कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। और हांजी को पनिशमेंट भी यानी कि पनिशमेंट का भी बताया जाता है और हांजी वो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि मैं तैयार हूँ पनिशमेंट के लिए। मगर वो कहता है कि ये सही समय नहीं है ये सब के लिए, हमें नहीं पता और कितने लोग एरन के साथ जुड़े हुए हैं। फिर वहाँ पर कमांडर फिक्सेस आते हैं और सबको संभाल लेता है और शांत हो जाता है। तो आर्मिन कहता है कमांडर फिक्सेस आपके पास कोई प्लान है? तो कमांडर फिक्सेस कहता है हाँ हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें एरन के सामने झुकना ही पड़ेगा यानी कि सरेंडर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर नाइल जो है वो पूछता है क्या तुम जीक और एरन को मिलाना चाहते हो? तो जो फिक्सेस है नहीं, मैं जीक के साथ एरन को मिलने नहीं दूंगा, मैं एरन के साथ सिर्फ कुछ बातें करना चाहता हूँ लोकेशन के बारे में। फिर कियोमी जो है वो कहता है हाँ मैं भी ये सब देखूंगा यानी कि मैं भी इस पर नज़र रखूंगा। तो कमांडर फिक्सेस भी बताता है मैं आपसे सॉरी कहता हूँ क्योंकि आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। फिर हमें मिकासा एंड कियोमी के बीच में कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर कियोमी मिकासा को लेकर बहुत ही चिंतित है और मिकासा को बहुत प्रोटेक्शन देने की बातें करती है। फिर हमें हांजी के टीम को भी दिखाया जाता है यानी कि आर्मिन के टीम जो लोग जेक के डिस्कशन के लिए कुछ पता करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और फिर हमें साशा की परिवार को दिखाया जाती है जहाँ पर फैल्को और गाबी भी थे और वो लोग निकोलो के यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं। पीक को दिखाया जाता है जो कि फेस बदल कर यहाँ पर आए हैं, जो कि एक पेपर पढ़ रहा था। तो गाइस आज का एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस एक लाइक दे दो। अगर आपको पसंद नहीं आया है और कोई मिस्टेक हुआ है तो कमेंट पर ज़रूर लिखना कि मैंने क्या गलती की है। और गाइस प्लीज़ हमने बहुत मेहनत किया है तो प्लीज़ गाइस शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो करना ही भाई। और भाई प्लीज़ उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा सयोनारा।